बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हिजाज़ मुक़द्दस की सरज़मीन पर इस्लामी तारीख़ और मुक़द्दसात के अनगिनत यादगार मकामात मौजूद हैं जो मुसलमानों के ईमान और रूह को आज भी गरमाते हैं। याद रहे कि 1400 साल कबल जज़ीरा अरब में अल्लाह के आखिरी रसूल हमारे प्यारे आका सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक ने जिन जिन मकामात को शर्फ बख्शा वो मकामात क़यामत तक मुक़द्दस रहेंगे और उसी निस्बत से ये मकामात काबिल एहतराम समझे जाते हैं और लोग आज भी मौका मिलने पर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ उन मकामात की ज़ियारत करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको हिजाज़ मुक़द्दस यानी मक्का और मदीना के मुक़द्दस तारीख़ी मकामात के बारे में दिलचस्प मालूमात फराहम करेंगे। ये वीडियो ना सिर्फ दिलचस्प होने वाली है बल्कि ईमान अफरोज़ भी होने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बल्कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मक्का और मदीना को हिजाज़ मुक़द्दस कहा जाता है और यही वो सरज़मीन है कि जहां हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अय्याम बसर फरमाए। इसीलिए यहाँ मौजूद अक्सर मकामात की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से या फिर किसी भी इस्लामी तारीख़ी निस्बत की वजह से यह मकामात मुक़द्दस हैं। सबसे पहले तज़किरा करते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुबारक कब्र का, जो मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर अबवा के मकाम पर मौजूद है। अगर पुरानी हाईवे से मदीना मुनव्वरा की जानिब चला जाए तो सड़क से हटकर थोड़े फासले पर यह मकाम है, लेकिन न जाने क्यों इस मकाम तक पहुंचना बहुत आसान नहीं और आम लोग इस मुतबर्रिक मकाम तक जाने से इसलिए गुरेज़ा रहते हैं क्योंकि उनके मुताबिक पुलिस वाले यानी शुरते यहाँ तक नहीं जाने देते। लेकिन जो लोग हकीकी तमन्ना रखते हैं वो किसी न किसी तरह यहाँ पहुँच ही जाते हैं। दोस्तों, इस कब्र की ज़ियारत से जो वाक़या आँखों के सामने घूम जाता है उसकी मुख्तसर सी मंजर कशी मुलाज़ा फरमाएं। प्यारे दोस्तों, बीबी आमना ने शादी के बाद अभी चंद माह ही अपने शौहर सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ गुजारे थे कि उन्हें अपने शौहर को अलविदा कहना पड़ा, जो तिजारत की गर्ज से रवाना हो रहे थे। तिजारती काफ़िले के साथ जब वो वापसी के सफ़र पर थे तो यसरब यानी मदीना मुनव्वरा के मकाम पर, जहां आपका ससुराल था, और बाद में इंतकाल फरमा गए। इस खबर से सैयदा बीबी आमना के मासूम दिल पर जो चोट लगी होगी उसके दर्द का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। अभी तो उन्होंने अपने माह तमाम को जी भर कर देखा भी ना था। कितनी आरजुएं जिंदा दरगोर हो गई होंगी, कितनी उमंगें अधूरी रह गई होंगी। इस जान का खबर के बाद सैयदा आमना ने कितना न चाहा होगा कि वो उड़कर यसरब पहुंच जाएं और उस मट्टी के तोदे को देखें जहां उनका सरताज इस्तराहत फरमा था। लेकिन दोस्तों, वो अमानत जिसका आपको अमीन बनाया गया था, उसकी हिफाजत के एहसास ने उनके दिल को अपने महबूब खाविंद के मरकत की ज़ियारत से बाज रखा। यहाँ तक कि वो नूर हक, जिनको कायनात रसूल मुकर्रम खातमुन नबीयीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम से जानती है, आपके दामन में ज़ाहिर हुए। पैदाइश के बाद फिर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का फ़र्ज़ बीबी आमना की इस ख्वाहिश के दरमियान हायल रहा कि आप अपने शौहर की कब्र की ज़ियारत को जा सकें। जब सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल हुई तो आप अपने लख्त जिगर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी कनीज़ उम्मे ऐमन के साथ यसरब के सफ़र पर रवाना हुई। वहाँ पहुँचकर आपने अपने खाविंद की कब्र मुबारक की दिल खोल कर ज़ियारत की और 1 माह क़याम के बाद जब उन 3 मुसाफिरों पर मुश्तमिल काफ़िला वापसी के सफ़र पर था तो अब्वा के मकाम पर आपकी तबीयत नासाज हो गई और फिर आप इंतकाल फरमा गई। प्यारे दोस्तों, आपने जब आखिरी सांसों के वक्त अपने मासूम लख्त जिगर पर नज़र डाली होगी तो उनके कल्ब पर क्या गुजरी होगी। बाप का साया पहले ही उठ चुका था, माँ की आगोश मोहब्बत भी अब छूट रही थी। मक्का से दूर वीराने में मासूम कम उम्र सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप की जुदाई के बाद तन्हा थे। ना दादा मौजूद थे, न चचा, सिर्फ अल्लाह बुजुर्ग बरतर की ज़ात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई फरमा रही थी। प्यारे दोस्तों, कनीज़ उम्मे ऐमन ने मासूम सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और इस ब्याबां विरा इलाके में बीबी आमना को सुपुर्द खाक किया और गम से निढाल उम्मत के इस आखिरी रसूल को गले लगाए मक्का की जानिब रवाना हुई। अब्वा के जिस मकाम पर सैयदा उम्मे ऐमन ने कमसन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से
बीबी आमना को सुपुर्द खाक किया। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि सुनसान इलाका है, माँ की तदफीन हो रही है और मैयत के साथ एक खातून और एक गमज़दा दिल मासूम बच्चा है जो अपने नन्हे ने हाथों से अपनी माँ की कब्र को मट्टी दे रहा है। उसकी नन्ही हथेलियों में कितनी मट्टी आती होगी जो उसकी माँ की कब्र को पाट सकती। दोस्तों, ये था तज़किरा दिल को दहला देने वाले मनाजिर का, जहाँ आज भी सैयदा आमना रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक तने तन्हा मौजूद है और वहाँ कोई और कब्र नहीं है। प्यारे दोस्तों, हिजाज़ मुक़द्दस का जो अगला तारीख़ी और इस्लामी मकाम है जिसका हम तज़किरा करने जा रहे हैं, ये मकाम है ऐन ज़ुबैदा या नहर ज़ुबैदा। जबल अरफात में नहर ज़ुबैदा के नाम से मौजूद है। नौमान कोहस्तानी सिलसिले से मैदान अरफात तक इस नहर के ज़रिए पानी पहुँचाने का इंतज़ाम किया गया था। याद रहे कि अरफात से मुज़दलिफ़ा तक ये नहर अब्बासी दौर में कायम की गई थी। खलीफा हारून रशीद की बेगम मलका ज़ुबैदा ने अपने सफ़र हज के मौका पर यह नहर तैयार कराई थी, इसीलिए उन्हीं के नाम से मंसूब है। प्यार दोस्तों, उम्मीद है कि आपने नहर ज़ुबैदा का नाम वैसे भी सुना होगा। याद रहे कि ये तारीख़ी नहर एक अब्बासी खलीफा की बेटी और एक अब्बासी खलीफा की बीवी ने करोड़ों दिनार की लागत से अल्लाह ताला की खुशनूदी और ज़यूफ़ुर रहमान यानी अल्लाह के मेहमानों की आसानी के लिए बनवाई थी। अब सऊदी हुकूमत इस तारीख़ी नहर का एहया करा रही है, क्योंकि ज़माने के हवादत से नहर टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। ये 1400 किलोमीटर से ज़्यादा तवील नहर थी। अरब दुनिया में से दरब ज़ुबैदा के नाम से जाना जाता रहा है। आपको बताते चलें कि नहर 186 हिजरी में बनवाई गई थी। बगदाद शहर के वस्त से लेकर मक्का मुकरमा तक पहुंचाई गई थी। नहर ज़ुबैदा के किनारे 50 झीलें बनाई गई थी। एक झील से दूसरी झील या एक तालाब से दूसरे तालाब का दरमियानी फासला 25 ता 30 किलोमीटर रखा गया था। चलते हैं अपने अगले मकाम की जानिब और तज़किरा करते हैं जबल नूर का। इसे बाज़ मौर्रखीन जबल इस्लाम का नाम देते हैं। याद रहे कि जबल अरबी में पहाड़ के लिए बोला जाता है। इसके मानी इस्लाम के पहाड़ के हैं। इसी पहाड़ में गार हिरा मौजूद है, जहाँ पैगंबर इस्लाम पर पहली बार वही नाजिल हुई थी। जबल नूर के हवाले से आपको बताते चलें कि यह पहाड़ मक्का मुकरमा के मशरिक में 4.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जिसके एक गार हिरा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैसत से कबल इबादत किया करते थे और कुरान मजीद की पहली वही भी इसी पहाड़ पर उसी गार के अंदर नाजिल हुई। ये पहाड़ मक्का से ताइफ जाने वाले रास्ते पर सड़क से फासले पर वाक़ है। सतह समंदर से इस पहाड़ी की बुलंदी 639 मीटर है। जबल नूर दामन में कुछ फैलाव रखता है और फिर उसके बाद करीबन सीधा ऊपर को उठता चला जाता है। ताम इसकी चोटी नुकीली नहीं, पहाड़ के दामन में निस्फ किलोमीटर तक रास्ता हमवार है और आगे चढ़ाई शुरू हो जाती है। ऊपर चढ़ने का रास्ता मशरकी समत से है और चक्कर खाते हुए ऊपर जाता है। इस पहाड़ के दामन में मौजूद गार हिरा के बारे में आपको बताते चलें कि यह गार 634 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है और जबल नूर का हिस्सा है। मक्का मुकरमा के मशरक में वाक़ है। मस्जिदुल हराम से उसका फासला 4 किलोमीटर का है। अरफात जाते वक्त बाएं जानिब है। बाज़ लोग उसी पहाड़ को हिरा कहते हैं और उनका कहना है कि हिरा पहाड़ का दूसरा नाम जबल नूर है। प्यारे दोस्त, इस पहाड़ का नाम अल नूर क्यों ना हो, क्योंकि यहीं से वो नूर चमका जिसने अपनी रोशनी से सारी दुनिया को जगमगा दिया। हज़रत ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस पहाड़ के गार में अल्लाह का वो आखिरी कलाम नाजिल हुआ जिसे अल्लाह पाक ने नूर ही कहा है। आपको बताते चलें कि पहाड़ मक्का के शुमाल जनूब में कदीम शहर से कोई 3 मील के फासले पर है। शहर में काबिल कदर तोसी होने और इर्द गिर्द नए मोहल्ले आबाद हो जाने के बाद ये फासला और भी कम हो गया है। मक्का मुकरमा से मिना और अरफात को जाएं तो हिरा रास्ते में बाएं तरफ पड़ता है। मकामात हज को जाने वाले वसी और इस सड़क इस पहाड़ के साथ साथ गुजरती है और मोटरें पहाड़ के दामन तक पहुंच जाती हैं। दोस्तों, जबल हिरा बिल्कुल एक खुश्क पहाड़ है। उस पर कहीं सब्जे का नामो निशान नहीं, कहीं कहीं खुश्क झाड़ियां जरूर दिखाई देती हैं। पहाड़ की चढ़ाई तकरीबन बिल्कुल सीधी है, इसलिए बहुत दुश्वार है। खसूसन उसका आखिरी निस्फ हिस्सा ज़्यादा दुश्वार गुजार है। अगर गार हिरा की बात की जाए तो जबल हिरा की बुलंदी पर हमवार सी जगह में कुदरती तौर पर चट्टानें और पत्थर कुछ इस तरह ऊपर नीचे जमा है कि उनके दरमियान एक गार बन गया है। उस गार के अंदर पहुंचने के लिए कुदरती सीढ़ियां सी बनी हुई हैं। उन सीढ़ी नुमा पत्थरों के जरिए आदमी बासानी गार में दाखिल हो सकता है। प्यारे दोस्तों, बताया जाता है कि सतह ज़मीन से जबल नूर पर चढ़ें तो गार हिरा की जानिब जाते हुए 300-400 फीट की बुलंदी पर दरमियान में कुछ हमवार सी सतह आती है। रिवायत में आता है कि उस जगह हज़रत रसूल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की थी। इसीलिए गार हिरा की ज़ियारत को जाने वाले हजरात
عام طور پر یہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ اس غار کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ غار ہیرا مستطیل شکل میں لمبا سا ہے اور اس کی لمبائی کا قدرتی رخ خانہ کعبہ کی سمت ہے۔ اس طرح ایک عبادت گزار کا چہرہ از خود قبلے کی جانب رہتا ہے۔ ان امور کو اتفاق یا کچھ اور کہا جائے، بہرحال یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت سے ہے۔ باہمت لوگ آسانی سے غار ہیرا تک پہنچ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ غار ہیرا کا اور جبل نور کا، جس کو جبل ہیرا بھی کہتے ہیں۔ اب تذکرہ کرتے ہیں غار ثور کا۔ اس غار کا تقدس بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غار میں ہجرت کے دوران قیام فرمایا تھا۔ غار ثور جبل ثور میں واقع ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جبل ثور مسجد الحرام سے 4 کلومیٹر دور جنوب میں واقع ہے۔ یہ غار 1.25 میٹر اونچا ہے جو فدار چٹان میں بنا ہوا ہے۔ اس کے 2 دہانے ہیں، ایک مغرب کی جانب ہے جس سے پیغمبر اسلام اور ابو بکر صدیق داخل ہوئے تھے، دوسرا مشرق کی جانب ہے۔ یاد رہے کہ غار ثور مکہ معظمہ کے دائیں جانب واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو 3 دن تک یہاں قیام کیا۔ قرآن میں ہجرت کا بیان کرتے ہوئے جس غار کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، اسی نسبت سے انہیں یار غار کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس غار کا دہانہ اتنا تنگ ہے کہ لیٹ کر بمشکل انسان اس میں داخل ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غار میں قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کی وجہ سے آج بھی یہ غار ایک مقدس مقام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، مدینہ منورہ کا سب سے مقدس ترین مقام مسجد نبوی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک بھی موجود ہے، اور جہاں آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرقد میں تشریف فرما ہے۔ مسجد نبوی کے حوالے سے کچھ اہم اور دلچسپ معلومات ملاحظہ فرمائیں۔ یاد رہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ہجری میں مسجد قباء کی تعمیر کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر فرمائی۔ اس وقت مسجد نبوی 105 فٹ لمبی اور 90 فٹ چوڑی تھی۔ ہجرت کے 7ویں سال فتح خیبر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی۔ اس توسیع کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمبائی اور چوڑائی 150 فٹ ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کی تعداد میں جب غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور مسجد ناکافی ثابت ہوئی تو 17 ہجری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کی گئی۔ 29 ہجری میں دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کی گئی۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے 88 ہجری تا 91 ہجری میں مسجد نبوی کی غیر معمولی توسیع کی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ اموی اور عباسی دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد توسیعات ہوئیں۔ ترکوں نے مسجد نبوی کی نئے سرے سے تعمیر کی، اس میں سرخ پتھر کا استعمال کیا گیا، اور دوستو، مضبوطی اور خوبصورتی کے اعتبار سے ترکوں کی عقیدت مندی کے ناقابل فرموش یادگار آج بھی برقرار ہے۔ پیارے دوستو، حج اور عمرہ کرنے والوں اور زائرین کی کثرت کی وجہ سے جب یہ توسیعات بھی ناکافی رہیں تو موجودہ سعودی حکومت نے قرب و جوار کی عمارتوں کو خرید کر انہیں منہدم کر کے عظیم الشان توسیع کی، جو اب تک کی سب سے بڑی توسیع مانی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مساجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد کا سفر اختیار نہ کیا جائے: مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی فضیلت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد میں نماز کا ثواب دیگر مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے سوائے مسجد حرام کے۔ ایک دوسری روایت میں 50,000 نمازوں کے ثواب کا ذکر ہے۔ پیار دوستو، جس خلوص کے ساتھ وہاں نماز پڑھی جائے گی اسی کے مطابق اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ پیار دوستو، تذکرہ ہو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حجر مبارکہ کا ذکر نہ کیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری 10-11 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ مکرمہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مبارک شہر کو اپنا مسکن بنایا۔ آپ کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہی آپ کو دفن کیا گیا۔
उसी हुजरे में आपका इंतकाल भी हुआ था। याद रहे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इसी हुजरे में मदफून हैं। इसी हुजरे मुबारका के पास खड़े होकर सलाम पढ़ा जाता है। आपको बताते चलें कि हुजरे मुबारका के किबला रुख 3 जालियां हैं, जिसमें दूसरी जाली में 3 सुराख हैं। पहले और बड़े गोलाई वाले सुराख के सामने आने का मतलब है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर सामने है। दूसरे सुराख के सामने आने का मतलब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र सामने, और तीसरे सुराख के सामने आने का मतलब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र सामने है। प्यारे दोस्तों, ये था मुख्तसर तज़किरा हुजरे मुबारक का, जो कि अब रोज़ा रसूल है। दोस्तों, अब मुख्तसर सा तज़किरा करते हैं रियाजुल जन्ना का। याद रहे कि कदीम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिंबर और रोज़ा अक़दस के दरमियान जो जगह है वो रियाजुल जन्ना कहलाती है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मिंबर और रोज़े के दरमियान की जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। आपको बताते चलें कि आज भी रियाजुल जन्ना की शनाख्त के लिए यहाँ सफ़ेद संगे मरमर के सतून हैं। उन सतूनों को इस्तवाना कहते हैं। उन सतूनों पर उनके नाम भी लिखे हुए हैं। रियाजुल जन्ना के पूरे हिस्से में जहाँ सफ़ेद और हरी कालीनों का फ़र्श है, नमाजें अदा करना ज़्यादा सवाब का बाइस है। नीज़ कबूलियत दुआ के लिए भी ये ख़ास मकाम है। दोस्तों, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे के साथ एक और मकाम जो अहमियत का हामिल है वो है असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। याद रहे कि मस्जिद नबवी में हुजरा शरीफा के पीछे एक चबूतरा बना हुआ है। ये वो जगह जहाँ वो मस्कीन और गरीब सहाबा कराम क़याम फरमाते थे, जिनका न घर था न दर, और जो दिनों रात ज़िक्र व तिलावत करते और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से मुस्तफ़िज़ होते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी दरसगाह के मुमताज़ शागिर्दों में से हैं। असहाबे सुफ़ा की तादाद कम और ज़्यादा होती रहती थी। कभी कभी उनकी तादाद 80 तक पहुँच जाती थी। आपको बताते चले कि सूरह कहफ़ की आयत नंबर 28 उन्हीं असहाबे सुफ़ा के हक़ में नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ बैठने का हुक्म दिया। प्यारे दोस्तों, मदीना मुनव्वरा एक और तारीख़ी और मुक़द्दस मकाम जन्नतुल बकी है, जिसको बकीउल गरक़द भी कहा जाता है। यह मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान है जो मस्जिद नबवी से बहुत थोड़े फासले पर वाक़ है। इसमें बेशुमार सहाबा तकरीबन 10,000 और औलिया अल्लाह मदफून हैं। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़ूर अकरम की चारों साहबजादियाँ, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इसी कब्रिस्तान में मदफून हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये कब्रिस्तान मदीना मुनव्वरा की आबादी से बाहर मस्जिद नबवी शरीफ के मशरक़ी समत में वाक़ है। इसके इर्द गिर्द मकानात और बागात थे, और 3वीं सदी में जो मदीना मुनव्वरा की फसीली दीवार तामीर हुई उससे यह मिला हुआ था। याद रहे कि इस फसील की तजदीद मुतअद्दिद बार हुई है, जिनमें आखिरी तजदीद उस्मानी तुर्की दौर में सुल्तान सुलेमान कानूनी के ज़माने में हुई। फिर इस मुल्क में अमन कायम हो जाने के बाद इस फसीली दीवार को मुनहदम कर दिया गया। फिर मस्जिद नबवी शरीफ की आखिरी तोसी में इस कब्रिस्तान और मस्जिद नबवी शरीफ के दरमियान जो मकानात थे उन सब को मुनहदम कर दिया गया। उन दोनों के दरमियान जो मोहल्ला आबाद था वो अगवात के नाम से मशहूर था। मस्जिद नबवी शरीफ के मशरक़ी समत में अब यह बकी कब्रिस्तान मस्जिद नबवी शरीफ के खारजी सहन से मिल चुका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात मुहाजिरीन रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने जब मदीना मुनव्वरा को हिजरत करके अपना मस्कन व वतन बनाया तो शहर मुबारक में मज़ीद तामीरी और तमद्दुनी तरक्की होने लगी। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि कोई मुनासिब जगह मुसलमानों की अमवात की तदफीन के लिए मुतय्यन हो जाए। इसी मकसद के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बकी की जगह तशरीफ़ लाए तो इरशाद फरमाया, मुझे इस जगह यानी बकी का हुक्म कब्रिस्तान के लिए दिया गया है। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत से मालूम हुआ कि खुद अल्लाह ताला ने अपने रसूल सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बकी की जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान बनाने का हुक्म फरमाया था, और यहीं से इस जगह यानी बकी कब्रिस्तान की फजीलत की इब्तिदा होती है। रिवायत के मुताबिक सबसे पहले अंसार मदीना में असद बिन ज़रारा और उस्मान बिन मज़ून इस कब्रिस्तान में दफन किए गए। कहा जाता है कि जन्नतुल बकी में कब्रों पर ऐसे कतबे या निशानात नहीं थे जिनसे इब्तदाई दफन शुदा शख्सियात का इल्म आसानी से हो सके, लेकिन बाद में मौरख़ीन ने तहकीक की रोशनी में कई अहम शख्सियात की कब्रों की निशानदही की थी, और वक्त गुजरने के बाद जब ज़्यादा कब्रें हो गई तो बहुत सारे मज़ारात और गुंबद तामीर किए गए जो पिछली सदी तक बाकी थे, और आले सऊद ने यौमुल हदम में सब सुन्नत व हदीस को सामने रखकर ख़त्म कर दिए। अब इस कब्रिस्तान में कोई गुंबद या मज़ार देखने को नहीं मिलता।
प्यारे दोस्तों, बात की जाए मदीना मुनव्वरा की और जबल ओहद का तज़किरा ना हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये पहाड़ बड़ी ही फजीलत रखता है। इस पहाड़ के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का इजहार फरमाया और उसके मुतल्लिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओहद का पहाड़ हमसे मोहब्बत रखता है और हम ओहद से मोहब्बत रखते हैं। आपको बताते चलें कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर के फासले पर यह मुकद्दस पहाड़ वाक़ है। इसी पहाड़ के दामन में 3 हिजरी में जंग ओहद हुई, जिसमें हज़रत सख्त ज़ख्मी हुए और तकरीबन 70 सहाबा कराम शहीद हुए थे। ये सब शहदा उसी जगह मदफून है जिसका अहाता कर दिया गया। उसी अहाते के बीच में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदफून है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र के बराबर में हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदफून है। रिवायत बताती हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास एहतमाम से यहाँ तशरीफ़ लाते और शहदा को सलाम व दुआ से नवाजते थे। दोस्तों, आपको बताते चलें, जबल ओहद का शुमार जजीरा नुमा अरब के नुमाया पहाड़ों में होता है। ये महज एक पहाड़ ही नहीं बल्कि मदीना मुनव्वरा में इस्लामी तारीख़ का एक अहम तारीख़ी और जोग्राफियाई लैंड मार्क है। इस पहाड़ के फ़ज़ाइल ज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान हुए। सिर्फ अहले मदीना मुनव्वरा ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आने वाले आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ की ज़ियारत को अपने लिए बाइस शरफ समझते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस पहाड़ से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। हज़रत अनस से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओहद पहाड़ हमसे और हम उससे मोहब्बत करते हैं। याद रहे कि जबल ओहद कई काबिल ज़िक्र खसूसियात का हामिल है। उनमें सबसे अहम पहाड़ की आतिशफिशा चट्टानें हैं। उसमें कई तारीखी वादियाँ, घाटियाँ, कले, खजूर के दरख्त अपनी ख़ास पहचान रखते हैं। ये पहाड़ सदियों से मकामी लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। जबल ओहद की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि कई हदीस मुबारका में ओहद पहाड़ का जिक्र है। बुखारी, अबू दाऊद और तिरमिज़ी शरीफ में बयान करदा हदीस के अल्फाज कुछ यूँ हैं, ओहद ने साबित किया कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद आए। जबल ओहद के नाम के हवाले से कहा जाता है कि इस पहाड़ का ओहद नाम पड़ने की वजह उसके पहाड़ों का बाहम मुत्तहिद होना भी हो सकता है। याद रहे कि इसी पहाड़ के जनूबी हिस्से में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किबार ने कुर्बानियाँ दी और बहादुरी के बेमिसाल नमूने कायम किए। याद रहे कि अगर ग़ज़वा ओहद का तज़किरा न किया जाए तो ग़ज़वात रसूल का तज़किरा नामुकम्मल रहेगा। बाज़ तज्ज़िया निगारों का कहना है कि ओहद पहाड़ी की चोटी पर बाज़ पुराने ज़माने की इमारतें कायम हैं। उस पहाड़ की ख़ास बात यह भी है कि ओहद पहाड़ की चोटी से मदीना मुनव्वरा का तमाम जहतों से नज़ारा मुमकिन है। पहाड़ी चोटी के अतराफ़ में सरसब्ज़ दरख्त, बिलखसूस अलनबी बादाम के पौधे, चकोतरा जैसे पौधे पाए जाते हैं और कई मकामी नामों से मशहूर पौधे अलओसज, अलसमर, अलसलम, अलसदर, अलखंजल और शौकतुल अबल भी मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि मस्जिद नबवी से 4 किलोमीटर ऊंचा ओहद पहाड़ सतह समंदर से 10,077 मीटर ऊंचा है। जियोलॉजिकल माहिरीन का कहना है कि ओहद पहाड़ की चट्टानें अहद अव्वल के दौर की चट्टानें करार दी जाती हैं, जो 80 करोड़ से 60 करोड़ 90 लाख साल पुरानी बताई जाती हैं। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा जबल ओहद का। अब जिस मुकद्दस तारीख़ी मकाम का जिक्र हम करने जा रहे हैं वो मुकद्दस मकाम है मस्जिद कुबा। याद रहे कि मस्जिद कुबा मुसलमानों की सबसे पहली मस्जिद है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो कबीला बिन औफ के पास क़याम फरमाया और आपने सहाबा कराम के साथ खुद अपने दस्ते मुबारक से उस मस्जिद की बुनियाद रखी। इस मस्जिद के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला फरमाता है, मस्जिद जिसकी बुनियाद अखलास और तकवे पर रखी गई है, सूरह तौबा में है। आपको बताते चलें कि मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद अक्सा के बाद मस्जिद कुबा दुनिया भर की तमाम मसाजिद में सबसे अफजल है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सवार होकर कभी पैदल चलकर मस्जिद कुबा तशरीफ़ लाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अपने घर से निकले और इस मस्जिद यानी मस्जिद कुबा में आकर 2 रकत नमाज पढ़े तो उसे उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि तारीख़ इस्लाम के बाद पहली मस्जिद मदीना मुनव्वरा से 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ बस्ती कुबा में वाक़ है। याद रहे कि हिजरत मदीना के दौरान प्यारे आका सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 8 रबीउल अव्वल 13 नबवी बरोज़ दोशंबा यसरब की इस बैरूनी बस्ती कुबा में पहुँचे थे और 14 रोज़ यहाँ क़याम फरमाया था और इसी दौरान इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी। यूँ इस मस्जिद को तारीख़ इस्लाम की पहली
باقاعدہ مسجد کا شرف حاصل ہوا۔ اب اس مسجد کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین مساجد میں ہوتا ہے۔ اس کی توسیع کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مسجد قباء کی تجدید و توسیع ہوئی۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مدینہ کے گورنر کی حیثیت سے اس کی تعمیر نو کی، اور عثمانی سلطان محمود ثانی نے 1831 میں اس کی تعمیر نو اور تزئین و آرائش کا کام کروایا۔ جدید دور میں سعودی شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے 1970 میں اسے اثر نو استوار کیا۔ اس وقت اس کا ایک سادہ مینار، وسط میں گنبد اور رقبہ 40 مربع میٹر تھا، جبکہ 1988 کی شاندار توسیع کے بعد مسجد قباء کا رقبہ 15,000 مربع میٹر ہو گیا، اور اس مسجد میں اب 10,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس کی چھت پر 58 چھوٹے اور 3 بڑے گنبد ہیں، اور 4 پرشکو مینار بھی اس مسجد کی عظمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مرقوم ہے، جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر نکلا اور اس مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، اسے عمرے یعنی حج اصغر کا ثواب ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں مسجد قباء کی زیارت نصیب ہو، اور ہمیں یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر کے مذکورہ فضیلت کو حاصل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو کمنٹ میں آمین ضرور تحریر کیجیے گا۔ دوستو، مسجد قباء کے ساتھ ساتھ مسجد جمعہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ مسجد قباء کے قریب ہی واقع ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی مسجد میں جمعہ ادا فرمایا تھا، اسی لیے اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگلا تاریخی اور مقدس مقام جس کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مسجد قبلتین۔ دوستو، مدینہ طیبہ کے مغرب میں واقع جامع مسجد قبلتین تحویل قبلہ کے حوالے سے اپنا ایک منفرد تاریخی مقام رکھتی ہے۔ اس مسجد کو قبلتین کے نام بھی ہجرت مدینہ کے دوسرے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیا جب آپ کو دوران نماز اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنا رخ انور بیت المقدس سے مکہ مکرمہ کی طرف موڑنے کا حکم دیا گیا۔ یوں یہ مسجد قبلہ اول مسجد اقصیٰ سے قبلہ دوم مسجد حرام کی جانب تبدیلی کا ٹرننگ پوائنٹ سمجھی جاتی ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ آپ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی خواہش پوری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مسجد سے ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے کہ اللہ جل شانہ نے جبریل امین کے ذریعے آپ کو اپنا رخ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف موڑنے کا حکم دیا۔ آپ نے نماز ہی میں اپنا رخ تبدیل کیا، تب اس مسجد کا نام مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد مشہور ہوا، اور آج تک اسی نام سے جانی جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق تحویل قبلہ کا حکم عصر کی نماز میں ہوا تھا۔ ایک صحابی نے عصر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی، پھر انصار کی جماعت پر ان کا گزر ہوا۔ وہ انصار صحابہ مسجد قبلتین میں بیت المقدس کی جانب نماز ادا کر رہے تھے۔ ان صحابی نے انصار صحابہ کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو دوبارہ قبلہ بنا دیا۔ اس خبر کو سنتے ہی صحابہ کرام نے نماز ہی کی حالت میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔ یوں اس مسجد میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف ادا کی گئی، اسی لیے اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ تحویل قبلہ کی آیت اسی مسجد میں نماز پڑھتے وقت نازل ہوئی تھی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مسجد بیر روم کے قریب واقع ہے۔ مسجد کا داخلی حصہ قبہ دار ہے، جبکہ خارجی حصے کے محراب شمال کی طرف ہے۔ عثمانی سلطان سلیمان اعظم نے 1543 میں اس کی تعمیر نو کرائی تھی۔ مسجد قبلتین کی موجودہ تعمیر و توسیع سعودی شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مکمل ہوئی۔ اس نئی عمارت کی 2 منزلیں ہیں، جبکہ میناروں اور گنبدوں کی تعداد بھی 2 ہے۔ مسجد کا مجموعی رقبہ 3920 مربع میٹر ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ آج بھی اس مسجد میں 2 محرابیں ہیں، ایک بیت المقدس کی جانب، دوسری کعبہ شریف کی جانب، لیکن نماز کعبہ شریف کی جانب پڑھی جاتی ہے، اور بیت المقدس والی محراب کو نشانی کے طور پر باقی رکھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، مدینہ منورہ کا ایک اور تاریخی مقدس مقام مسجد فتح ہے، جس کو مسجد احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد جبل کے غربی کنارے پر اونچائی پر واقع تھی۔ غزوہ خندق میں جب تمام کفار مدینہ منورہ پر مجتمع ہو کر چڑھائے تھے اور رسول اللہ اور صحابہ کرام کی جانب سے خندقیں کھودی گئی تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ دعا فرمائی تھی، چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس مسجد کے قریب کئی چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، جو مسجد سلمان فارسی، مسجد ابو بکر، مسجد عمر اور مسجد علی کے نام سے مشہور ہیں۔ دراصل غزوہ خندق کے موقع پر یہ ان حضرات کے پڑاؤ تھے
جن کو محفوظ اور متعین کرنے کے لیے غالباً سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مساجد کی شکل دی۔ یہ مقام مساجد خمسہ کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اب سعودی حکومت نے اس جگہ پر ایک بڑی عالیشان مسجد خندق کے نام سے تعمیر کی ہے، جس کو مسجد فتح بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، مدینہ منورہ کی ایک اور مقدس مسجد جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نسبت ہے، وہ مسجد ابی بن کعب کے نام سے موجود ہے۔ یہ مسجد جنت البقیع کے متصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ زمانہ نبوی کے مشہور قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ رسول اللہ یہاں اکثر تشریف لاتے اور نماز پڑھتے تھے۔ نیز حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنتے اور سناتے تھے۔ اگر آپ کو بھی کبھی مدینہ منورہ جانے کا اتفاق ہو تو اس مسجد میں ضرور تشریف لے جائیں اور اس مسجد میں قرآن پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار فرمائیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ڈاکومنٹری، جس میں ہم نے حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ کے مقدس تاریخی مقامات کے حوالے سے دلچسپ معلومات آپ کو گوش گزار کیں۔ اس دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کو آپ نے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی ان مقدس تاریخی مقامات کے بارے میں جان سکیں۔ پیار دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ